Good morning students, welcome to our channel. As we started our chapter number 5, data handling, we have learned some basic concept of this data handling chapter, as well as we learn about how to organize data. Now in this video lecture we start our lecture session with grouping data, right? अब यहाँ तक हमने डेटा हैंडलिंग चैप्टर जो था उसके अंदर हमने पढ़ा कि हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा. व्हाई वी ऑर्गेनाइज डेटा? टू मेक अ मीनिंगफुल records. That's why we organize them. That's why we must organize that records, right? तो डेटा ऑर्गेनाइज जो हमने किया था उसके अंदर हमने देखा था कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके हाउ टू यूज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट? लेकिन वो एग्जांपल में आपने देखा होगा कि कुछ हमने सब्जेक्ट्स जो देखे वो सब्जेक्ट्स लिखे थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी हमने वो ऑलरेडी हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. तो नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसीज, राइट? तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने देखा कि मैथ और साइंस की फ्रीक्वेंसी जो थी वो बाकी के सब्जेक्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा थी, राइट? तो ये जो हमारा जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका टेबल जो था वो हमारा आपने देखा होगा कि जो रिकॉर्ड्स जो थे वो हमारे बहुत कम रिकॉर्ड्स थे. लेकिन अगर मान लो कि रिकॉर्ड्स ज़्यादा है तो उस टाइम आप ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो आपका लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके अंदर क्या होगा कि वो रिकॉर्ड्स जो होगा वो पर्टिकुलर एंट्री वो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है वो आपको लिखनी पड़ेगी. मान लो कि 25 नंबर जो है आपका रिकॉर्ड 500 रिकॉर्ड्स है, उसमें से 25 नंबर जो है मान लो कि 35 तक रिपीट हो रहा है, तो यू मस्ट हैव टू चेक 25 नंबर थ्रू आउट दिस 500 रिकॉर्ड्स, राइट? तो उसके बाद आपको करना क्या होगा कि वो रिकॉर्ड्स जो होंगे वो रिकॉर्ड्स तो वेरिएबल्स होंगे, राइट? रिकॉर्ड्स चेंज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेबल जो होगा वो बहुत लेंथी हो जाएगा. तो उससे बेटर वे ये है कि आपके पास जो 500 रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स को आप एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, ताकि क्या होगा कि आपका जो टेबल जो था वो शॉर्ट हो जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ डेटा जो है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि जो रिकॉर्ड्स जो है वो रिकॉर्ड्स का आप ग्रुप कैसे डिवाइड करेंगे, राइट? तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि मान लो कि आपका जो क्लास है उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स है, राइट? तो 30 स्टूडेंट्स जो है उनका मैथ सब्जेक्ट का आपका टेस्ट था, 50 मार्क्स का आपका टेस्ट जो था उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर हुए और उनके जो मार्क्स जो थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो मार्क्स जो थे वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मान लो कि मैं अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पर 21 है तो 21 की भी मुझे एंट्री लिखनी पड़ेगी, उसके बाद 10 की भी एंट्री लिखनी पड़ेगी. उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर ये रिकॉर्ड जो होगा वो अगर मान लो कि 500 का है तो वो अगर कॉम्प्लिकेशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर तो 30 स्टूडेंट्स का है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन यूज़ देम इन ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट? तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि रिकॉर्ड जो थे वो रिकॉर्ड्स को इंडिविजुअली हम लिख रहे थे. मान लो कि 10 है, 15 है, 20 है तो उनको एक बार लिख रहे थे, उसकी रिपीटेशन कितनी बार हो रही है वो उसके लिख रहे थे. लेकिन यहाँ पर हम वी कैन क्रिएट अ ग्रुप, राइट? मान लो कि यहाँ पर जो ग्रुप है वो हम टेबल जो है वो टेबल्स के ग्रुप जो हम डिफाइन करने वाले हैं. मान लो कि 0 to 10 क्लास में तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा कि जिसके 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर जो रेंज क्रिएट करने वाले ग्रुप बनाने वाले वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. तो कुछ इस तरह से हम ग्रुप क्रिएट करने वाले, राइट? अब बाकी का जो था वो टैली मार्क में आएगा और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिखने वाले. तो ये जो रिकॉर्ड्स जो था वो अगर मान लो कि उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो टेबुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है वो आपका एक ग्रुप क्रिएट किया है हमने. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ग्रुप
सबसे पहला काम ये जो है कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लो। तो ग्रुप जो होगा वो तो वेरिएबल होगा। मान लो कि यहाँ पर मैंने 0 to 10 मतलब कि 10 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो हम इंक्लूड करने वाले हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 9। यहाँ पर 10 से लेके 10 से लेके 19 तक के मार्क्स जो आएंगे वो इस ग्रुप में आएंगे। इसके बदले आप यहाँ पर 5 का भी डिफरेंस रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 0 to 10 लिखा, वहाँ पर आप 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो टेबल जो होगा वो बहुत आपका एक लेंथी हो जाएगा। तो लेंथी होने की वजह से हम यहाँ पर वो जो रेंज जो होती है वो थोड़ी डिफरेंस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस में हमने लिया है 0 to 10, नेक्स्ट आएगा 10 to 20, उसके बाद आएगा 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट वन 40 to 50, राइट। एक ऐड भी कर सकते हो 50 to 60, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा क्लास में कि इसके 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, और कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा 50 out of 50 भी पॉसिबल है, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये ग्रुप क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, वो ग्रुप में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे वो टैली मार्क्स, ताकि आपको कैलकुलेशन एकदम इजी में समझ में आ जाए, ठीक है। और बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर मान लो कि आपको फर्स्ट एंट्री जो है वो 21, राइट। तो 21 कहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई भी रेंज लिख रहा हूँ मैं 10 to 20 है, तो ये हुआ उसका एक ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं हम, वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। अब ये 10 जो है वो एक क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप के अंदर कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आएंगे, 10 से लेके 19 तक। मान लो कि कोई स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स 10 है, 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, राइट। तो ये जो 10 है उसको हम कहेंगे लिमिट। ये जो एक लिमिट क्रिएट हुई है जिसमें से ये छोटी वाली लिमिट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ये वाली हायर लिमिट है, दैट मीन्स अपर लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर क्लास, जिसको हम क्लास भी कह सकते हैं। तो ये क्लास जो हुआ वो क्लास के अंदर 2 लिमिट है, 2 डिजिट्स है। उसमें जो छोटा वाला लिमिट है उसको लोअर लिमिट कहेंगे, और बड़े वाली रेंज जो होगी उसको अपर लिमिट कहेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट तो आपको पता चल गई। अब क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास, राइट। width or size which you can denote by upper limit minus lower limit। upper limit जो है माइनस लोअर लिमिट, तो उसका जो भी डिफरेंस होगा जिसको हम कहेंगे क्लास की, या तो आपकी जो टेबल जो है उसकी विड्थ या साइज कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। ये जो 10 जो है उसको लोअर लिमिट कहेंगे, 20 उसको अपर लिमिट कहेंगे, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो आएगी, रेंज आएगी, उसको हम कहेंगे क्लास साइज ऑफ क्लास, और या तो विड्थ ऑफ क्लास, राइट। या तो आप 10th के अंदर ये चीज़ जो है ना वो आपको सही तरह से आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो होगा कंसेप्ट आपका नेक्स्ट स्टैंडर्ड 9 और 10th में भी आने वाला है। तो क्लास जो हमने विड्थ और साइज लिखी है उसको दूसरे वर्ड में भी हम कह सकते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 21, तो 21 जो होगा वो कौन से क्लास में आएगा, 20 to 30 के क्लास में आएगा। तो टैली मार्क्स के अंदर एक वर्टिकल लाइन हम करते थे। अब नेक्स्ट क्या है 10। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि 10 दो जगह आपको नज़र में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 कौन से कंसीडर करने,
तो ये प्रीवियस जो क्लास है, तो क्लास के अंदर जो अपर लिमिट होती है वो क्लास जो पर्टिकुलर क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होता। दैट मीन्स कि 10 जो है वो ये क्लास का अपर लिमिट हुई, तो अपर लिमिट वाली वैल्यू जो होगी वो ये क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, राइट। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 जो होगी वो पर्टिकुलर उनके जो क्लास होंगे उनके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो सभी उनके पर्टिकुलर क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे। दैट मीन्स कि 10 की जो वैल्यू आई वो 10 आप यहाँ पर अपर लिमिट में कंसीडर नहीं कर सकते, वो लोअर वैल्यू में एक कंसीडर होगा। क्लास जो है वो क्लास की जो लोअर लिमिट अगर 10 होगी तो वो लिमिट यहाँ पर ही इंक्लूड होनी चाहिए। दैट वाई 10 की जो रेंज होगी वो आप यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, नहीं कि यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब 32 जल्दी से करेंगे हम। अब 32 हुआ 43, दैट मीन्स यहाँ पर होगा रेंज। 19 कहाँ पर होगा, ये वाले क्लास के अंदर, तो 19 की 35 एक यहाँ पर करेंगे। 25 लिखा। 27 तो वो भी वहाँ पर ही आएगा। 9 तो फर्स्ट क्लास के अंदर आएगा। तो ये टेलीमार्क वाला जो है वो पोर्शन तो आपको समझ में इजीली समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट 14 वो भी सेकंड क्लास में, 21 थर्ड क्लास में, 17 सेकंड क्लास के अंदर, 32 आपको यहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर दैट यहाँ पर एक भी एंट्री यहाँ पर रह जानी नहीं चाहिए। 18 वो यहाँ पर आएगा, तो मतलब कि 4 हुए। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक इंक्लाइन लाइन करेंगे ताकि ये जो बंच हुआ वो 5 का हो गया, हम डायरेक्टली कहेंगे। 22 अगेन इंक्लाइन लाइन। 19 अब नई लाइन शुरू कर दो। 7 फर्स्ट के अंदर आएगा। 40 तो कहाँ पर आएगा, ये वाली रेंज में, नहीं कि यहाँ पर, राइट। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझनी है। 28 यहाँ पर आएगा। 19 वो फर्स्ट सेकंड में चला जाएगा। 6 फर्स्ट में आएगा। 43 यहाँ पर आएगा। 15 सेकंड में आएगा। 37 वो यहाँ पर आएगा। 18 उसकी रेंज यहाँ पर है। 29 नेक्स्ट वन में आएगा। 16 यहाँ पर होगा। 34 यहाँ पर इंक्लाइन। 25 एंड 26। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी हुई, 10 हुई। यहाँ पर 5 + 4 19 हुई। यहाँ पर 5 हुई और यहाँ पर 3 हुई। सॉरी यहाँ पर 9 है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 10 27, 27 और 3 30 हो गए। मतलब कि आपका जो रिकॉर्ड जो था वो रिकॉर्ड्स के हिसाब से 30 होने चाहिए। एक भी एंट्री जो है वो लेफ्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो था, तो ये हमारा जो टेबल क्रिएट किया है हमने, वो टेबल जो होगा इट्स लुक्स लाइक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ये टेबल जो है, उन दोनों में आप डिफरेंस चेक कर सकते हो कि वहाँ पर जो था वो हम यहाँ पर ग्रुप जो क्रिएट करें वो वहाँ पर ग्रुप नहीं क्रिएट हो रहा था, राइट। वहाँ पर सिंपल जो रिकॉर्ड्स जो था वो रिकॉर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रहा है वो डायरेक्टली लिख रहे थे। ये टेबल्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका भी मेन रीज़न यही है कि वो प्रीवियस जो मेथड जो थी टेबल के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर, अगर मान लो कि रिकॉर्ड्स आपका लेंथी है तो आप इजीली उसको यहाँ पर जो मैंने सिंगल पेज के अंदर मान लो कि 5 या 6 लाइन के अंदर जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो आपको वहाँ पर लेंथी होता। दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। तो ये जो टेबल हुआ, ये टेबल को हम क्या कहेंगे कि ग्रुपिंग या तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। तो ये समझ में आ गया कि आपको ये फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप के अंदर क्या होता है, राइट। तो
ये जो हुआ हमारा एक क्लास, सिंगल क्लास हुआ। मान लो कि यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 to 20 जो है आपका एक ग्रुप हुआ, उसको आप क्लास भी कह सकते हो। और क्लास के अंदर जो पहले वाले जो नंबर है उसको लोअर लिमिट कहेंगे, बाद में जो नंबर आएगा वो अपर लिमिट है। विड्थ, साइज और विड्थ ऑफ क्लास, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बेसिक चीज़ है और उसको हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, राइट। अब मेन चीज़ यही है कि मान लो कि कोई राउंड ऑफ की रेंज जो है पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है, मान लो कि 30 नंबर है, यहाँ पर मैंने 30 नंबर लिखा नहीं, लेकिन अगर मान लो कि 30 मार्क्स आए कोई स्टूडेंट्स के, तो वो कौन से क्लास में, यहाँ पर दोनों जगह क्या कन्फ्लिक्ट होंगे। 30 यहाँ पर भी मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन मेक श्योर आपकी जो एंट्री होगी वो कौन सी क्लास के अंदर, लोअर लिमिट के अंदर वो 30 है उसमें आपको एंट्री लिखनी है। दैट्स वाई 30 मार्क्स आएंगे, वो यहाँ पर 30 वो अपर लिमिट में, आपको कहाँ पर लिखना है, लोअर लिमिट वाले 30 में लिखना है, तो ये लोअर लिमिट होगा, तो यहाँ पर हमने 30 मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो आपने टेबल फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बना लिया है। अब मान लो कि उसको, ये जो टेबल है उसको आपको बार ग्राफ के अंदर भी रिप्रेजेंट करना है। आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो था वो आप पिक्टोरिकल ग्राफ या तो बार ग्राफ के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे ही हम यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड्स जो है उसको हम बार ग्राफ के थ्रू आपको इजीली दिखा सकते हैं, राइट। तो ग्राफ जो होगा, बार ग्राफ विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मान लो कि आप जानते हो कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल एक और वर्टिकल जो एक्सिस जो होंगी वो ही हम कंसीडर करने वाले। मान लो कि ये आपकी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। अब आपको एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखनी है कि रिकॉर्ड्स जो होंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे आने वाले हैं, तो कौन से रिकॉर्ड आप कहाँ पर लिख रहे हो वो भी आपको यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ पर जो मार्क्स जो थे वो मार्क्स को मैं यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट पे मेंशन करने वाला हूँ, राइट। मार्क्स जो है वो हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर 10, मान लो कि रेंज जो लिखने वाले हैं हम 50 तक जाना है, तो 5 10 की लिखेंगे, 10 20 30, सॉरी इतनी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 से स्टार्ट करते हैं या तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 और 12। मतलब कि आपको तो रिप्रेजेंट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करनी है वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट क्या करना है कि एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो ग्रुप जो है वो लिखना है। तो पहले वाला आपका आप जानते हो कि बार ग्राफ में क्या होता है कि उसके अंदर जो विड्थ जो होगी वो सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर आप रिकॉर्ड देख सकते हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60। दैट मीन्स यहाँ पर 0 से लेके 50 तक रेंज जो है वो कंटिन्यूसली है, राइट। कंटिन्यूस होगी तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मैं 10 लिख दिया, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, 50 एंड लास्ट में हम 60 लिखेंगे, ठीक है। अभी आपको करना है कि 0 से लेके 10, 0 से 10 जो विड्थ है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 3 आई है। तो आपको करना क्या है, 0 से 10 फ्रीक्वेंसी मान लो कि यहाँ पर है, तो आपको एक वर्टिकली जो है वो आप जानते हो कि बार ग्राफ के अंदर एक क्या होता है, कॉलम जैसा ही हम बार क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हुआ 0 to 10, ये क्या हुआ उसका ग्रुप हुआ, और ग्रुप के अंदर मार्क्स कितने आए, 3 मार्क्स। तो यहाँ पर मैंने 3 मार्क्स कर दिए, राइट। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेंशन की है हमने और यहाँ पर ग्रुप को मेंशन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्लास कौन सा है, 10 to 20। तो 10 से लेके 20 मतलब कि आपका रिकॉर्ड जो होगा वो कंटिन्यूसली है। तो यहाँ पर 2 बार के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यूस रिकॉर्ड जो है, कंटिन्यूस ग्रुप जो है वो डिफाइन कर रहा है।
तो 10 to 20 के अंदर 10 है मार्क्स, तो 10 to 20 के अंदर मान लो कि आपने यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से आप वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करने वाले हो जो वो यहाँ पर आएगी, तो दूसरी लाइन जो होगी वो यहाँ पर जाएगी। ठीक है, चलो ये दूसरा हुआ रिकॉर्ड्स आपका 10 to 20 में, जिसकी अंदर लेंथ कितनी थी, 10 थी, राइट। 20 to 30 के अंदर कितने हैं, 9 है, तो आपको यहाँ पर जाना है 9 तक, और 30 वाली जो रेंज है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर लो, राइट। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स हुए उनके 9, यहाँ पर 10 हुए, यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हुए। नेक्स्ट 30 to 40 जिसके अंदर 5 ही एंट्रीज है, तो यहाँ पर 5 एंट्रीज डिराइव कर दो आप, तो ये हो गई 5 एंट्रीज उनकी, मतलब कि 30 to 40 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स आए, 5 ही स्टूडेंट्स आए। नेक्स्ट 40 to 50 जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स है, तो 40 to 50 जो है उसके अंदर 3 स्टूडेंट्स को डिनोट कर दो आप। तो ये रिकॉर्ड हो गया 3, राइट। और बाद में 50 to 0 मतलब कि 0 आएगा, तो यहाँ पर आप 50 to 0 जो है वो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रिकॉर्ड्स जो थे वो हमने यहाँ पर बार ग्राफ के थ्रू ये जो रिकॉर्ड्स जो थे इनको कैसे रिप्रेजेंट किया। आपकी पूरी जो एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज में आपको यही चीज़ करनी है, एक टेबल बनाना है, टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये बार ग्राफ के थ्रू इसको शो करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि एक चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ पर मानो कि रिकॉर्ड जो तो 0 to 10 जो था वो यहाँ पर 3 है, राइट। 0 to 10 जो है वो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड, तो मतलब कि ये मानो कि यहाँ पर मुझे 0 से 10 की एंट्री दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो कि 0 से लेके 10 तक के मार्क्स जो है वो एक भी स्टूडेंट्स के नहीं आए, राइट, तो आपका जो टेबल होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 to 20, 10 से लेके आपका नेक्स्ट ऑनवर्ड होगा, राइट। मतलब कि 0 से 10 की एंट्री आपके पास नहीं है तब आपको करना क्या है, तो वो आपको डिस्प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं, राइट। अगर मान लो कि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, तो मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स डिफाइन कर रहा हूँ, तो 0, 10, 20, 30, अगर मान लो कि यहाँ पर 0 से 10 में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, तो उसका तो ये वाला जो लाइन है उसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। अगर मान लो कि ये रिकॉर्ड्स को यहाँ पर जो एंट्री हुई उसको मुझे शो नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, जैग लाइन कर लेंगे, या तो ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो हुआ उसको हम कहेंगे जैग लाइन, या तो उसको कह सकते हो ब्रोकन लाइन, राइट। मान लो कि यहाँ पर फिर से एंट्री देखें तो 0 से 20 के मार्क्स एक भी नहीं है, तो आप यहाँ पर फिर से कर सकते हो, यहाँ पर 20 लिख दो, यहाँ पर 30 से स्टार्ट कर दो। मतलब कि 0 से 10 की तो ये जैग लाइन क्या डिफाइन करेगी कि यू डोंट वांट टू शो द रिकॉर्ड बिटवीन 0 to 20, राइट। आपको यहाँ पर 0 से लेकर 20 तक का रिकॉर्ड जो है वो आप शो करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पर कोई एक भी एंट्री नहीं है, राइट। तो इसका मतलब कोई आप शो करेंगे तो भी मीनिंगलेस होगा, तो अब आपको जैग लाइन जो है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये जो ग्रुपिंग डेटा जो था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट 2 क्लासेस 9th and 10th, राइट। और आपकी जो नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक वो आपका एक्सरसाइज आने वाला है। तो एक्सरसाइज के अंदर भी हम यही करने वाले हैं कि ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसके अंदर हम ग्रुप बनाएंगे, टैली मार्क्स लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और उसके बाद टेबल के थ्रू हम यहाँ पर जो बार ग्राफ जो है वो जैसे हमने बनाया वैसे आपको ग्राफ के थ्रू आपको ये रिकॉर्ड्स जो है वो आपको शो करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।